जय हिंद। कैरेट अमित राज का नाम सुना आपने? आई एम श्योर शायद नहीं सुना होगा, और ये आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। गलती हमारे देश के मीडिया की, जो रियल हीरोज को दिन रात सुबह शाम दिखाता रहता है। आज फलानी को बच्चा होने वाला है, आज उसके दूसरा महीना है, आज उसने लाल स्कर्ट पहनी है, आज उसने काली टी शर्ट पहनी है। ये सब फालतू की चीज़ें दिखाने के लिए हमारे देश का मीडिया सबसे आगे रहता है। लेकिन जब देश का कोई जाबाज होनहार बच्चा उस काम को कर दिखाता है जिसको करने में बड़े बड़े कतराते हैं, ऐसे लोगों की रियल हीरो स्टोरीज को कोई नहीं दिखाता। अगर ऐसे रियल हीरोज़ को, आपके हमारे जैसे जनता के बीच रहने वाले रियल हीरोज़ को अगर मीडिया दिखाने लगेगा तो इन रियल हीरोज़ का पत्ता साफ हो जाएगा, जैसा ऑलरेडी भी हो चुका है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैडेट अमित राज की। ये अमित राज कौन है? इस सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल का पढ़ने वाला एक छात्र था। अभी सैनिक स्कूल में क्या होता है, आप हो सकता है किसी डीएवी सर्वोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, XYZ किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे। ठीक उसी तरीके से देश में कुछ सैनिक स्कूल भी हैं। अब सैनिक स्कूल का जो मेन उद्देश्य होता है, सिलेबस इनका CBSE, लेकिन उसके अलावा इनमें क्या खास होता है, ये आपको एक सैनिक बनने के लिए स्पेशल प्रशिक्षण देते हैं। वो SSB क्लियर करने के लिए, वो जिस भी लेवल पे जाना चाहता है उस लेवल को क्लियर करने के लिए आपको शुरू से ही उस डिसिप्लिन वाली लाइफ में ढालते हैं और सिलेबस को धीरे धीरे आपको पढ़ाते हैं ताकि आप उस लेवल पे पहुंच सके। तो इस कैडेट ने 15 वर्ष की उम्र में 10वीं क्लास का छात्र था, 15 साल मात्र इनकी उम्र थी। कैडेट ने ये ठाना था कि मुझे भारतीय सेना में जाना है और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है, मातृभूमि की रक्षा के लिए। पर नालंदा बिहार का रहने वाला ये शूरवीर बच्चा, इसको ये नहीं पता था कि भारतीय सेना में जाने से पहले ही देश के लिए न्यौछावर हो जाएगा। जब मैं कहता हूँ देश के लिए न्यौछावर हो जाएगा तो कैसे? भीड़ से लगट के, डरपोकों की भीड़ से लगट के इसने वो काम किया जिसको अच्छे नहीं कर पाते। इसके घर के पास एक घर में आग लग गई जहाँ पे 3 बच्चे आग में फंस गए थे। बड़े बड़ों के हाथ कांप गए थे आग देख के, उस भयंकर ज्वाला को देख के सब लोग पीछे हट गए थे, जो कि स्टेटमेंट सुनने में आ रही है। लेकिन जब इस कैडेट को पता चला कि वहाँ 3 बच्चे फंसे और जल के राख हो जाएंगे, इसने अपनी परवाह नहीं करी। किसी तरीके से चीरता फांदता हुआ घुस गया उस जलते हुए घर में और एक एक करके उन तीनों बच्चों को निकाले। जब तीसरे बच्चे को निकालने गया तब तक अधमरी हालत में हो चुका था, काफी बॉडी इसकी जल चुकी थी, शरीर में कपड़ों में आग लग चुकी थी, पर इसने उन तीनों बच्चों को बचा लिया और लास्ट में दम घुटने से वहीं पे गिर गया, बेहोश होने लगा। तभी तुरंत इसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पे पता चला कि 85% ये बेचारा अभी बच्चा चल चुका है। लेकिन हेड्स ऑफ है उस जननी को जिस माँ की कोख से पैदा हुआ, जिसके संस्कारों से इसमें वो जो ज्वाला भरी कि मुझे देश के लिए, समाज के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक मेरा स्लोगन है ना, कंट्री फर्स्ट फैमिली सेकेंड। वही इस बच्चे ने किया, नेशन फर्स्ट। इसने अपना बलिदान दे दिया उन बच्चों की जान बचाने के लिए। सोचिए अगर ये भारतीय सेना का हिस्सा बनता तो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनको चीर देता, भारत माँ पे आंच नहीं आने देता। ये भी उस आर्म फोर्सेस का या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बनता जो देश की रक्षा करने के लिए सरहदों पे डटी हुई हैं। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं ऐसे वीर जवान को, ऐसे सपूतों को जो बेखौफ हैं, निडर हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि ऐसे शूरवीर की गाथा मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बताइएगा ऐसे शूरवीरों के बारे में, ऐसे हीरोज को जनता पहचाने और ऐसे लोगों के बारे में आगे और लोगों को भी बताए। वीडियो को शेयर करें और मैं प्रार्थना करता हूँ